हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी आई एडिटर क्या होता है। लिनक्स के अंदर और भी एडिटर्स होते हैं जैसे कि नैनो एडिटर, लेकिन हम इस वीडियो में वी आई एडिटर के बारे में जानेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल एडिटर होता है लिनक्स में। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र के बारे में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे नॉर्मल यूज़र है, इसीलिए यहाँ पे डॉलर सिंबल दिखाई दे रहा है। जैसे हम रूट में स्विच करेंगे, पासवर्ड मांगेगा। अब आप देख सकते हैं मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ और ये हैश टैग दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ। अब देखिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जैसे कि vi टेस्ट। अब हम इसके अंदर कुछ अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें सबसे पहले आई दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं आई दबाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा नीचे। इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कुछ लाइन्स यहाँ पे टाइप करता हूँ। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे टेस्टिंग के लिए। अब अगर हमें इस फाइल को सेव करना है तो सबसे पहले हमें, अब हम लोग जो है कमांड मोड में हैं। अगर हमें इसे अगर सेव करना है तो सबसे पहले हमें एस्केप दबाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट मोड में है तो सबसे पहले हम एस्केप दबाएंगे। जैसे हम एस्केप दबाएंगे इंसर्ट मोड चला गया, उसके बाद :WQ ये होता है राइट एंड क्विट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर कर देंगे तो फिर ये फाइल सेव हो गई है। तो हमने ये फाइल बना दी है वी आई एडिटर के मदद से। अगर हम इसको जानना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कंटेंट है तो दोबारा हम वी आई एडिटर से ओपन करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम जो भी हमने सेव किया था यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम दोबारा इसको सेव करके आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्च करना हो कि समझ लीजिए ये तो अभी 5 लाइन है, आपके पास एक लॉग फाइल आ गई है, आपको एरर सर्च करना है, या फिर एक कोई बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड जो है सर्च करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए काफ़ी कुछ ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश दबाऊँगा तो यहाँ पे देखिए नीचे स्लैश आ गया है। अब मैं कुछ भी वर्ड सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे इस फाइल में से ही एक वर्ड अगर फोर्थ वर्ड अगर सर्च करना है, जैसे मैं स्लैश के बाद फोर्थ लिखूँगा और एंटर मारूँगा, यहाँ पर चला जाएगा और मुझे बता देगा कि ये यहाँ पर है। दोबारा अगर आपको कोई सर्च करना है, आप क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लिख कर अगर आप देखिए सेकेंड लिख दिया तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड पर हाईलाइट हो रहा है, हमारा कर्सर डायरेक्टली उसी जगह पर चला जाएगा। तो हम ऐसे वी आई एडिटर की मदद से फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कुछ लिख दिया और आपको सेव नहीं करना है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको दोबारा हम एडिट करते हैं, यहाँ पर जाकर हम आई दबाते हैं, दोबारा इंसर्ट करते हैं। अब समझ लीजिए आपने कुछ यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि 6 7 मैं लिख देता हूँ। अब आपको लगा कि शायद मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ये तो एक तो तरीका है कि आप एस्केप करके उसको हटा दें, या फिर अगर आपको समझ लीजिए आपने बहुत कुछ लिख दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हटाना है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एस्केप :WQ के बजाय सिर्फ Q लिखना है। W से जो है राइट हो जाता है, हम सिर्फ इसको क्विट करेंगे, WQ मारकर एंटर करेंगे तो नो ओवरराइट। अच्छा, एक एक्सक्लेमेशन देना था। अब आप अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए 6 और 7 जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब हमने सिर्फ इसको क्विट कर दिया था और हमने उसको सेव नहीं किया था। दोबारा मैं क्विट करके दिखाता हूँ, ऐसे करना पड़ता है। अब एक और चीज़ है वी आई एडिटर के अंदर ही, समझ लीजिए आपको कोई फाइल सिर्फ व्यू करना है, देखना है रीड ओनली मोड में, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो है वीव कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीव टेस्ट, तो सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन हुआ है। इसके बाहर आ जाता हूँ। एक और ऑप्शन है वी आई एडिटर की मदद से, वी आई से ही VI-R टेस्ट, इससे भी जो फाइल है वो सिर्फ रीड ओनली मोड में ही ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते,
सिर्फ आप रीड ओनली मोड में इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस होते हैं वी एडिटर के, जो एक वीडियो में, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में छोटे छोटे वीडियोस बना के जल्दी ले इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप गूगल में जाके इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं वी एडिटर के, और वो शॉर्टकट्स की ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जो मैंने बताया इस वीडियो में ये मोर देन इनफ होगा इस वीडियो के माध्यम से ये वी एडिटर के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।